4 फरवरी 2019 दिन बुधवार को एक गांव के ही पास में एक जंगल से एक आदमी ने पुलिस स्टेशन में कॉल करके बताया कि यहाँ झाड़ियों में एक पैर पड़ा हुआ है, जो देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो किसी लड़के का हो, जिसकी उम्र 12 से 15 साल तक हो सकती है। अब ये खबर सुनते ही वहाँ पुलिस फौरन पहुँच जाती है और उस पैर की जाँच पड़ताल करने में जुट जाती है। फिर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यह पता चलता है कि यह पैर पास के ही गाँव में रहने वाले मंगेश पाटिल का है, जो पिछले 2-3 दिनों से अपने घर से लापता है। पर सवाल यह था कि आखिरकार 12 साल के लड़के से किसी की ऐसी क्या दुश्मनी थी जिसकी वजह से उसको इतनी बड़ी सजा दी कि पहले तो उसके पैर गायब कर दिए, फिर उसको जान से मार दिया। यह खबर सुनते ही पूरे गांव में अब दहशत का माहौल बन चुका था और इसलिए कोई भी मां अपने बच्चे को बाहर दूसरे लोगों के साथ खेलने जाने तक से मना करने लगी। और यह खबर जैसे ही मंगेश पाटिल के परिवार वालों को मिली, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो आखिर मंगेश पाटिल का कातिल कौन है, आइए विस्तार से जानते हैं इसके पीछे की असल सच्चाई, जो आपको भी हैरान कर देगी। यह कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के जलगांव के अंदर आने वाले एक छोटे से गांव चाहड़ी गांव से, जहां पर एक बेहद ही गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में 4 सदस्य रहते थे: गणेश पाटिल, उसकी मां गीता, भाई उसके पिता। यह बात है 2 फरवरी 2019 की, जब शनिवार का दिन था, जिसके चलते मंगेश पाटिल को उसके स्कूल से हाफ डे की छुट्टी हो जाती है और इसीलिए वह हर रोज से कुछ समय पहले ही अपने घर पहुंच जाता है। फिर घर पहुंचते ही वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं शौच करने के लिए बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। फिर मंगेश भी शौच करने के लिए बाहर चला जाता है और इधर उसकी माँ इंतजार करने लगती है कि चलो वो वापस आएगा तो खाना वाना साथ में ही खाएंगे। लेकिन उसकी माँ के इंतजार की घड़ियां कभी खत्म ही नहीं होती। अब काफी समय बीत जाता है, फिर इंतजार करते करते शाम हो जाती है और उसके पिता भी अपना काम खत्म करके घर लौट आते हैं। पर अफसोस, मंगेश पाटिल घर नहीं लौटा। फिर मंगेश की मां ने सारी बातें बताते हुए उसके पिता से कहा कि मंगेश शौच करने के लिए बाहर कहकर गया था और अभी तक लौटा ही नहीं। जिसके बाद दोनों मिल करके आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन किसी को मंगेश के बारे में पता ही नहीं चलता, जिसकी वजह से अब पूरा गाँव परेशान होने लगा था। लेकिन मंगेश का कुछ अता पता नहीं चल पा रहा था और अब इसलिए मंगेश पाटिल के पिता और गाँव वालों ने मिल करके थाने में मंगेश के लापता होने की रिपोर्ट लिखवा दी। 12 साल के लड़के का लापता होना कोई आम बात तो थी नहीं, इसलिए पुलिस तुरंत हरकत में आती है और लोगों से सभी जगह पूछताछ करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन पूछताछ में बस इतना ही पता चलता है कि उसे 2 फरवरी की दोपहर तक ही देखा गया था। अब यह सब करने के बाद पुलिस भी थोड़ा हैरान थी, आखिरकार एक 12 साल का लड़का कहाँ जा सकता है। फिर धीरे धीरे ऐसे ही जांच पड़ताल करते करते 3 फरवरी का पूरा दिन और रात गुजर जाती है और मंगेश पाटिल के घर वाले और उसकी माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। फिर 4 फरवरी को गांव के समीप एक जंगल में किसी आदमी ने देखा कि झाड़ियों के बीच से एक पैर दिख रहा है और वो जब उसे देखता है तो वो देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक पैर था जो एक बच्चे का लग रहा था, यानी कि पूरी बॉडी नहीं थी, सिर्फ पैर ही था। और इसके बाद वह जल्दी से पुलिस को सूचना देकर जल्दी से घर वालों को भी यह बात बताता है, जिसके बाद घर वालों की हालत और भी खराब हो जाती है और उसकी माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि इस खबर के बाद उनकी उम्मीद भी टूट जाती है कि मेरा बेटा, मेरा लाडला बेटा मंगेश अब घर वापस आएगा ही नहीं। पर गाइस, ये कहना थोड़ा मुश्किल था कि वो पैर मंगेश का ही हो, क्योंकि अभी कोई पुख्ता सबूत तो था नहीं। हो सकता है कि वो पैर किसी और का हो। लेकिन सभी के होश तो तब उड़ गए जब पुलिस की छानबीन में वहाँ पे बाकी के बॉडी पार्ट्स भी मिल जाते हैं। हालांकि सर नहीं होता है, लेकिन उस बॉडी की हालत बहुत ही खराब होती है। फिर भी अब मंगेश के फैमिली को वहाँ बुलाया जाता है और कुछ कपड़े और बॉडी पार्ट्स के प्रूफ दिखाए जाते हैं, जिससे ये तो साबित हो जाता है कि यह कोई और नहीं बल्कि हमारा बेटा मंगेश ही है। जिसके बाद ये तो क्लियर हो चुका था कि मंगेश इस कलयुग की दुनिया को छोड़कर जा चुका है। इसलिए मंगेश की तलाश खत्म होती है और यही से उस शख्स की तलाश स्टार्ट होती है जिसने इस घटना को अंजाम दिया था। और फिर पुलिस वाले अपनी पूरी ईमानदारी के साथ केस की तहकीकात में जुट जाते हैं। पर अफसोस, पुलिस वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और न ही उनके हाथ अभी कुछ ऐसा सबूत मिला कि वो इस केस को सॉल्व कर सके। लेकिन किस्मत से उस गाँव में एक ज्वेलर की शॉप होती है और उसी शॉप के आगे एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। सीसीटीवी फुटेज देखने से पहले पुलिस वालों ने अपने रिसर्च डॉग का सहारा भी लिया था, यानी कि पहले तो अपने वेल ट्रेन डॉग को उस घटना स्थल पर लेकर गए थे और वहाँ पे उन्हें खुला छोड़ दिया था। फिर वो सूंघ कर पीड़ित मंगेश पाटिल के घर के बाहर ही जाकर खड़े हो गए। ये देख करके पुलिस वालों को कुछ समझ नहीं आया और ना ही लोगों को कि आखिरकार ये वेल ट्रेन कुत्ते बताना क्या चाह रहे हैं। लेकिन फिर से इस प्रक्रिया को दोहराया गया, जिसके बाद भी वो कुत्ते उसी के घर के बाहर जाकर खड़े हो गए, जिसे गाँव वालों को तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन पुलिस वाले सब समझ गए कि हो न हो विक्टिम का घर यही है।
फिर उस ज्वेलर की शॉप से 2 फरवरी की सारी फुटेज कलेक्ट कर ली जाती है कि इस उम्मीद से कि कुछ तो मिल जाएगा। और होता भी कुछ ऐसा है, उसमें कुछ अजीब सा देखने को मिलता है कि एक भिखारी होता है जो कि 1 से 2 घंटे के दौरान उसी एरिया में आसपास भीख मांगता हुआ नजर आता है। लेकिन उस भिखारी को ढूंढने के बाद जब उससे भी पूछताछ किया गया तो पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगता है कि जिससे वो इस केस को सॉल्व कर सके। लेकिन अचानक से फिर उन्हें याद आता है कि उन्होंने डॉग को रिसर्च के लिए छोड़ा होता है और उसने हर बार यानी कि दोनों ही बार इंडिकेट किया था मंगेश के घर की तरफ। और यहीं से पुलिस वालों का दिमाग घूम जाता है। इसलिए अब सब कुछ छोड़कर पुलिस वाले उनके घर की तलाशी में जुट जाती है। पर अफसोस यहाँ पर भी उनको निराशा ही हासिल होती है। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना अब इनके घर के मेंबर की जांच करी जाए, इनके बारे में पता किया जाए कि ये लोग कब ये क्या करते हैं, किससे मिलते हैं और कौन इनके घर आता जाता है। फिर गाँव वालों से पूछताछ के दौरान एक शख्स का नाम सामने आता है और वो लोग बताते हैं कि हाँ एक शख्स तो है जो कि इनके घर पर लगातार आया जाया करता है और उस शख्स का नाम होता है समाधान पाटिल। जिसके बाद पुलिस वाले समाधान पाटिल को बिना किसी देरी के थाने पूछताछ के लिए बुला लेते हैं। पूछताछ में पुलिस सवाल करती है कि आखिरकार तुम उसके घर लगातार आया जाया क्यों करते हो, तुम्हारा क्या रिश्ता है उनसे। तो फिर वह जवाब में बताता है कि सर वो तो मेरे सगे मामा मामी हैं, तो मैं उनके घर भी नहीं आ जा सकता। फिर ये सब सुनकर उस टाइम पे तो पुलिस उसे छोड़ देती है, लेकिन फिर भी वो समाधान पाटिल पर नजर रखी हुई थी। और नजर रखने के बाद एक बात तो क्लियर हो जाती है कि समाधान पाटिल अपनी मामी के घर तभी जाता था जब उसके घर में उसकी मामी के अलावा कोई भी नहीं होता है। अब भाई ये सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिरकार वो ऐसा क्यों करता है। तो बस इस शक की बुनियाद पे ही उसे पकड़ लिया जाता है और अब उसे पूरी सख्ती से पूछताछ करी जाती है, जिससे समाधान पाटिल अपने मुंह से ही एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसे सुनकर आप सभी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि इस खौफनाक स्टोरी में 3 लोग शामिल होते हैं। सबसे पहले खुद समाधान पाटिल, दूसरे नंबर पर उसका दोस्त राजेंद्र पाटिल और तीसरे नंबर पर मंगेश पाटिल की माँ गीता बाई। और यही नहीं, अब इसके आगे भी सुनो। आगे वो बताता है कि पहले तो वो अपने मामा मामे के घर नॉर्मली आया जाया करता था। फिर उसको पता चलता है कि उसके जो मामा है वो ज्यादातर काम पर चले जाते हैं। फिर उसकी मामी घर पर अकेली रहती है और बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं। अकेलेपन की वजह से वो दोनों कब अपने रिश्तों को भूल कर इतने करीब आ जाते हैं कि अवैध संबंध बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और गाइस उन्हें खुद पता नहीं चलता है। फिर एक दिन अचानक से समाधान पाटिल ने अपने दोस्त जिसका नाम राजेंद्र पाटिल था उसको ये सारी बातें बता देता है। जिसके बाद उसका दोस्त राजेंद्र पाटिल के मन में भी अंदर से वो इच्छा जाग उठी और उसने अपने दोस्त समाधान पाटिल से कहा कि यार मेरा भी कुछ जुगाड़ करा दो। फिर समाधान पाटिल ने अपनी मामी से बात करी कि मेरा एक दोस्त है वो भी तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा कुछ करना चाहता है। फिर उसकी मामी भी इस बात से सहमत हो गई और अब इसलिए समाधान पाटिल के साथ साथ राजेंद्र पाटिल का भी अब गीता बाई के घर पे आना जाना स्टार्ट हो जाता है। और गाइस कभी कभी दोनों साथ में जाते थे और कभी कभी तो बारी बारी। तो ये सिलसिला काफी टाइम तक चलता रहा और किसी को कानों कान तक खबर नहीं हुई, यहाँ तक कि उसके पति को भी नहीं। लेकिन 2 फरवरी 2019 शनिवार का दिन आता है। तो शनिवार होने के चलते मंगेश पाटिल को हाफ डे की छुट्टी हो जाती है और वह घर पे जल्दी आ जाता है। घर पे आने के बाद वो अपनी माँ को बोलता है कि माँ मैं टॉयलेट करके आता हूँ। फिर वो तुरंत ये बोलकर चला जाता है और इधर पीछे से राजेंद्र पाटिल उसके घर पे आ जाता है। और अपने बेटे के चले जाने के बाद फिर वो दोनों अपने कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मंगेश पाटिल की माँ यह भूल गई थी कि उसका बेटा मंगेश स्कूल से आज जल्दी आ चुका है और वो टॉयलेट करने बाहर गया है और वो कभी भी घर पे आ सकता है। और वो अपने कार्यक्रम में लग गया। मंगेश पाटिल भी टॉयलेट कर घर पर आ जाता है और वो दरवाजे को बाहर से खोलता है और खोलने के बाद वो जो नजारा देखता है ना, आप समझ ही सकते हो उस पर क्या बीती होगी। बेचारा कुछ बोल पाता, कुछ कह पाता कि उससे पहले हड़बड़ाहट में आकर राजेंद्र पाटिल ने पास में ही रखी एक लाठी उठा करके उसके सर पे दे मारी और वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। और इतने से भी कमीनों का दिल नहीं भरा तो उसे बोरे में किसी कूड़े के जैसे ठूस करके भर दिया। फिर उसके बाद उसकी माँ अपने भांजे यानी समाधान पाटिल को बुलाती है और उसको ये सारी बातें बताती है और उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेती है। और जब काफी रात हो जाती है तो तीनों मिल करके उस बोरे को लेकर जंगल में चले जाते हैं और वहां पर वो लोग एक तेज धार वाले हथियार से उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके यहाँ वहां फेंक देते हैं। इस घटना को जिसने भी सुना उनके रोंगटे खड़े हो गए। वही औरत है, ये वही माँ है जो कि कुछ दिनों पहले अपने बच्चे के खोने पर इतना रो रही थी, इतनी ओवर एक्टिंग कर रही थी। ये कलयुग चल रहा है भाई साहब, यहाँ कुछ भी हो सकता है। खैर अब आप ये बताओ कि उस 12 साल के बच्चे का ऐसा क्या कसूर था जिसकी वजह से उसको इतनी बड़ी सजा मिली। और इस औरत के बारे में आप क्या कहना चाहोगे कमेंट में बता कर जाना।